हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास 9th की टॉपिक है, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर कितना बेटा? 8। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है बेटा गति। ठीक है बच्चा, चैप्टर का नाम क्या है? गति। एक चीज याद रखिएगा बेटा, गति की वजह से हमको संसार की सभी वस्तुएं दो पैटर्न में मिलती हैं। गति के कारण संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो कंडीशन में मिलेंगी, दो ही केस उनके साथ मिलेगा बेटा। एक विराम अवस्था, और दूसरा जो कंडीशन बनेगा बेटा वो बनेगा गति अवस्था। या तो वस्तु विराम की अवस्था में होगी या तो वस्तु गति की अवस्था में होगी। मतलब विराम की अवस्था का मतलब रुकी होगी, और गति की अवस्था में चल रही होगी या गतिशील होगी। ठीक बच्चा, चल रही होगी या गतिशील होगी। तो विराम को समझते हैं। इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु उस वस्तु की अवस्था को वस्तु की अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विरामावस्था कहते हैं। जैसे में मेज पर रखी किताब, दीवार पर लगी घड़ी। ठीक बेटा, दीवार पर लगी घड़ी इत्यादि। ठीक बेटा, तो कोई वस्तु अपन समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, जगह नहीं बदल रही है बेटा, तो वो वस्तु किस अवस्था में होगी? विराम की अवस्था में होगी। ठीक है, जैसे घर रूम में पड़ी हुई कोई भी चीज हो गई जो नहीं चल रही, उसको हम कहेंगे बेटा विराम की अवस्था। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, दीवार पे लगा हुआ बोर्ड है, तो ये किस अवस्था में बेटा? विराम की अवस्था में। ठीक है, अब गति की अवस्था में देखते हैं। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस
अवस्था को गति की अवस्था कहते हैं। जैसे में बेटा सड़क पर दौड़ती कार सड़क पर चलता व्यक्ति इत्यादि। ठीक है बेटा, सड़क पर दौड़ रही है कोई कार, समय के साथ अपनी जगह को बदलती जाएगी बेटा, तो वो क्या होगा, गति की अवस्था में होगी। सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है, वो किस अवस्था में, गति की अवस्था में। कोई पक्षी आकाश में उड़ रही है बेटा, तो वो किस अवस्था में, गति की अवस्था में। ठीक है बेटा, हवाई जहाज किस अवस्था में उड़ रही है, तो गति की अवस्था में। हाँ, जमीन के ऊपर है तो किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। जब दौड़ रही है तो गति की अवस्था में, जब रुकी है उड़ रही है तब तो गति की अवस्था में। जैसे धरती पर, जमीन पर रुकी है बेटा, तो वो किस अवस्था में होगी, विराम की अवस्था में। जैसे कार चल रही है, रोड पर चल रही है, तो वो किस अवस्था में होगी बेटा, वो गति की अवस्था में होगी। जबकि बंद कार है, खड़ी कार है, वहीं पे पड़ी है बेटा, तो वो किस अवस्था में होगी, विराम की अवस्था में। ये क्लियर है बेटा। और एक बात और याद रखिए बेटा, कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, हमको लग रहा है कि नहीं ये बोर्ड विराम की अवस्था में है, हमको लग रहा है कि नहीं ये जो कैमरा जो मोबाइल फोटो क्लिक कर रहा है वो विराम की अवस्था में। पर बेटा रियल में विराम की अवस्था में कोई भी चीज नहीं होती है हमारे इस पृथ्वी पर। रीजन ये है बेटा, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी चौबीसों घंटे घूम रही है। जब अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जहां पे दिन है वहां दिन, जहां रात है वहां रात हो जाएगा। पर पृथ्वी घूम रही है, तो जब घूम रही है बेटा तो क्या होगा कि सब लोग, हम लोग गति की अवस्था में, पर सभी लोग एक जैसी गति में होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। जैसे बस में है, बस में हम लोग बैठे होते हैं तो मतलब किसी भी चीज को, कोई बैग रखा हुआ तो उसको आसानी से देख लेते हैं कलर को, वही बाहर देखना हो तो दिक्कत होती है। ये भी सारा चीजें हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग कमेंट करिए बेटा, विराम के लिए, विराम की अवस्था का एग्जाम्पल लिख के भेजना बेटा। 5 ठो कठो, 5 ठो। और वही सेम कंडीशन है बेटा, गति की अवस्था के लिए भी एग्जाम्पल देना बेटा 5 ठो। क्या आपका होमवर्क है अभी का, देखते हैं कितने लोग कमेंट आउट करते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं बेटा, गति। गति कहते किसे हैं उसको देखते हैं बेटा। जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान या स्थिति में परिवर्तन करता है तो वस्तु के इस गुण को गति कहते हैं। ठीक बेटा, स्थान भी बदल सकता है और स्थिति भी बदल सकता है। समझ गए बेटा, स्थान बोले स्थिति बोले ये दोनों सेम होगा बेटा। समय किसके साथ बेटा, समय के साथ, समय के साथ जो अपना स्थान या स्थिति में परिवर्तन करेगा बेटा वो होगा, जो वस्तु का जो गुण दिखेगा वो क्या होगा बेटा, गति। समझ गए।
अगली हेडिंग बनाते हैं बेटा, गति के प्रकार। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक बेटा, पहला बेटा सरल या ऋजु, रेखी गति। ठीक बेटा, इसमें बोलने वाले कई लोग कई चीजें बोलते हैं बेटा। पहला होता है या सरल रेखी गति बोल देंगे, सरल गति बोलेंगे, ऋजु रेखी गति बोलेंगे, रेखी गति बोलेंगे, बात एकदम सेम है बेटा। ठीक है, तो ये जो गति होगी बेटा किस पैटर्न पे होगी बेटा, सरल का मतलब या ऋजु का मतलब सीधा, सरल का मतलब सीधा, रेखी का मतलब सीधा। ये जो गति होगी बेटा एकदम सीधी रेखा में होगी। कैसे होगी बेटा, सीधी रेखा में, ए से बी तक गए, ये सीधी रेखा में गति है। इसको डिफाइन करते फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे में सड़क पर चलती कार की गति। अब ये कहोगे सर जी रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, रास्ता तो इस तरह का भी होता है सर, इस तरह का भी होता है बेटा, होता है रास्ता बेटा। हमें कह रहे हैं कि कार अगर हमारी यहाँ पे है तो हम उसकी गति यहाँ तक की पैटर्न को कह रहे हैं, मतलब ये सीधी रेखा में चल रही है। हम इसको कहाँ तक, जहां तक ये सीधी जा सकती है वहां तक का पैटर्न हम वैल्यूएट, जो वैल्यू है उसको देख रहे हैं बेटा। ठीक है, हम रास्ता कैसे मुड़ा वो नहीं मैटर कर रहा, हम कैसे चल रहे हैं वो मैटर कर रहा है। पैदल चलते हुए व्यक्ति की गति सरल की गति में होगा। एक पिंड को मार देना, घींच के फेंक देना, बॉल को फेंकना, सीधी रेखा में लगभग लगभग गति होती है। हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, सीधी रेखा में गति है। ठीक है, वो जो गति हमारी मिलेगी वो कैसे मिलेगी बेटा, सीधी। प्रकाश की जो गति होती है बेटा सीधी रेखा में होती है। हम बोल सकते हैं प्रकाश की गति, ये क्लास 10th में और 12th में बेटा चैप्टर वाइज आएगा प्रकाश। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। सरल रेखी गति सीधी रेखा में चलना, कैसे चलना बेटा, सीधी रेखा में। तो सबसे सीधी रेखा में तो प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की जो गति होगी वो सीधी रेखा में मिलेगी, उसका जो पथ मिलता है एकदम सीधा मिलता है बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो बेटा अगला हमारा जो पॉइंट बनता है, तो बच्चा हमारा जो अगला पॉइंट बन रहा है वो है सेकंड पॉइंट, वृत्ति या घूर्णन गति। ठीक बेटा, वृत्ति या घूर्णन गति। आगे इसको दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं बेटा। इसको यहाँ पे, जब
कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वस्तु के इस पथ को वृत्तीय पथ कहते हैं। जैसे में बेटा पृथ्वी के पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने की गति चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति। ठीक है बेटा। तो जो वृत्तीय पथ का मतलब ये हो गया बेटा, एक गोला है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं हमारा सूर्य, ये क्या हो गया बेटा, सन, अर्थ हो गया बेटा। तो ये जो चारों तरफ घूम रही है बेटा, तो इस पृथ्वी का जो पथ है बेटा, ये पथ कैसा है, वृत्ति। मान लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ पे घूम रहा है बेटा, चंद्रमा भी घूम रहा है, तो इस तरह, तो ये इसका क्या होगा बेटा, चंद्रमा का वृत्ति पथ होगा। अब इसमें हमने एक चीज और बोला था बेटा, घूर्णन गति। वृत्ति गति या घूर्णन गति दोनों लगभग सेम होते हैं, पर थोड़ा सा समझना होगा बेटा, ठीक है, इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर घूमता है तो वस्तु के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। जैसे में बेटा लेट्टू की गति, जब छोटे बच्चे जो लेट्टू नचाते हैं बेटा, तो लेट्टू जो नचता है तो वो क्या होता है, अपनी कील पे नचता है, तो वो कैसी गति होगी बेटा, वो गति हो जाएगी हमारी घूर्णन गति। साइकिल के चक्के की गति, साइकिल के चक्के की गति, जो साइकिल की जो रिन होती है बेटा, वो कहाँ पे नचती है, किसके बदौलत, एक धुरे के बदौलत, तो उसी के पर तो घूम रहा है पूरा पैटर्न ना, तो वो क्या होता है बेटा, घूर्णन गति कर रहा है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति घूमने की गति। एक बात याद रखिए बेटा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो क्या होता है बेटा, साल या वर्ष बदलता है। क्या बदलता है बेटा, वर्ष बदलता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूमती है तो बेटा क्या बदलता है, दिन और
रात होता है। क्या होता है बेटा? दिन और रात होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत वृत्ति या दोलन घूर्णन गति में? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट बनता है दोलन या कंपन गति। दोलन दोलन या कंपन गति। ठीक बेटा। इसमें भी दो टाइप आता है बेटा, तो दोनों को समझते हैं। इधर जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो वस्तु के इस गति को दोलन गति कहते हैं। वस्तु की इस गति को क्या कहेंगे बेटा? दोलन गति। यहाँ पे बोला इधर उधर, जैसे में लिख सकते हैं बेटा, घड़ी के लोलक पेंडुलम पेंडुलम की गति। दूसरा बेटा, झूले की गति। ऐसे बेटा जो झूला होता है बेटा, इस तरह का पैटर्न होता है ना। हमारा देखिए पैटर्न क्या बनता है बेटा, ये रहता है इसी तरह, ये गया इसी पे, अप डाउन इसी पे घूमता रहेगा। और हम इसको थोड़ा सा एडवांस करते तो इस तरह कर लेते हैं। पैटर्न क्या, गया फिर वापस आया, फिर वापस इधर गया, फिर वापस आया। ये देखिए एक बिंदु है, इसी बिंदु के इधर उधर जाने के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे बेटा? दोलन बोलेंगे। ठीक है। कंपन देखते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के बिंदु से ऊपर नीचे गति करता है तो वस्तु के इस गति को कंपन कंपन गति कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे में हम क्या काम करते हैं बेटा? धूल के कण की गति। बात ये हो रही है बेटा, धूल के जो कण होंगे बेटा वो इस तरह के एक चौकोर गत्ते के ऊपर रखे हैं। ठीक बेटा। एक चौकोर गत्ते के ऊपर छोटे छोटे धूल के कण रखे हैं। हम इस पे थोड़ा सा प्रेशर देते हैं इस तरह, तो ये क्या होंगे, जो कण होंगे बेटा अप डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये साउंड जहां पे होता है, जो डीजे होता है, डीजे का जो स्पीकर होता है, स्पीकर के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा भी बालू या छोटे छोटे धूल के कण रखोगे बेटा, तो वहां पे जब देखोगे तो ये वाइब्रेशन मिलता है। या सपोज कर लो कि चारपाई है गंदी हो गई, उसको हम साफ कर रहे हैं,
डंडे से पीटना स्टार्ट करते हैं चारपाई को, तो क्या होता है बेटा, जो वहां पे धूल के कण होते हैं वो वहीं रहने की कोशिश करते हैं। अप डाउन का पैटर्न कौन करता है? चारपाई करती है, अप डाउन अप डाउन। समझ गए बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा।